शाम के साये आहिस्ता आहिस्ता गहरे हो रहे थे। शहर की पुरानी गलियों में दुकानें बंद होने लगीं। बाजार की रौनक मंद पड़ गई, मगर मस्जिद के दरवाजे पर बैठा वो अंधा फकीर अब भी अपनी जगह पर था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल, आंखें सफ़ेद मगर चमकती हुई, जैसे दिल के अंदर रोशनी हो। हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी, सामने एक छोटा सा प्याला रखा था। कभी कोई सिक्का गिरता तो वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ मुंह उठाता और कहता, अल्लाह सबकी सुनता है बेटा, अल्लाह सबकी सुनता है। गुजरने वाले अक्सर रुककर उसे देखते, कुछ पैसे देते, कुछ दुआएं लेते, मगर अक्सर बस मुस्कुराकर गुजर जाते। उसके चेहरे पर ऐसी तस्कीन थी जैसे दुनिया की कोई फिक्र न हो। उसी गली में एक खूबसूरत कोठी थी, सफ़ेद दीवारें, बड़ा सा लोहे का गेट और अंदर फूलों से भरा बाग। वहां रहता था अरसलान, एक कामयाब ताजिर, और उसकी बीवी मेहरू। जिंदगी की हर आसाइश उनके पास थी, दौलत, शोहरत, इज्जत। बस एक कमी थी, औलाद की। मेहरू की आंखों में हमेशा एक अधूरी चमक रहती। वो हर दुआ, हर वजीफा, हर तावीज़ आजमा चुकी थी, मगर सालों गुजर गए, दामन खाली रहा। एक दिन जब वो खरीदारी के लिए निकली तो मस्जिद के दरवाजे पर उस फकीर को देखा। फकीर हल्की मुस्कान के साथ कह रहा था, अल्लाह सबकी सुनता है बेटा, बस यकीन रख। ये अल्फाज सीधा मेहरू के दिल में उतर गए। वो करीब जाकर बोली, बाबा, क्या अल्लाह वाकई सबकी सुनता है? फकीर ने सर ऊपर उठाया, जैसे आसमान की तरफ देख रहा हो। बेटी, वो रब है, बंदा नहीं। बंदे थक जाते हैं, रब कभी नहीं थकता। तू मांग मगर दिल से। जो दिल से मांगे, अल्लाह उसके लिए दरवाजे जरूर खोलता है। मेहरू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खामोशी से कुछ नोट फकीर के प्याले में डाले और चली गई। उस दिन के बाद वो अक्सर उस जगह से गुजरती, कभी पैसे देती, कभी सिर्फ सलाम करके गुजर जाती, मगर फकीर के लबों पर हमेशा एक ही जुमला होता, अल्लाह सबकी सुनता है। रात को जब अरसलान घर आया तो मेहरू ने नरमी से कहा, मैं आज एक अंधे फकीर से मिली थी। वो कह रहा था कि अल्लाह सबकी सुनता है। अरसलान ने थके हुए लहजे में कहा, सुनता है तो फिर हमारा क्यों नहीं सुनता? मेहरू खामोश रही। अरसलान की आंखों में मायूसी थी। मैंने कितनी बार दुआ मांगी, कितने डॉक्टर से इलाज करवाया, कुछ नहीं बदला। शायद अल्लाह को हमारी फरियाद पसंद नहीं। फकीर के अल्फाज मेहरू के दिल में गूंजने लगे। बंदे थक जाते हैं, रब नहीं थकता। वो आहिस्ता से बोली, शायद हमने दुआ दिल से नहीं मांगी अरसलान, कभी उस पर पूरा यकीन ही नहीं किया। अरसलान ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर रात भर वो करवटें बदलता रहा। खिड़की के पार चांदनी बिखरी थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। अगले दिन अरसलान दफ्तर जाते हुए देखा, वही फकीर मस्जिद के दरवाजे पर बैठा है। वो कुछ लम्हे रुक गया। फकीर की आवाज आ रही थी, अल्लाह सबकी सुनता है, बस देर हो सकती है, इनकार नहीं। अरसलान के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसने जेब से नोट निकालकर फकीर के प्याले में डाले और बोला, बाबा, अगर वाकई अल्लाह सबकी सुनता है तो मेरी भी दुआ कबूल करवा दो। फकीर ने मुस्कुराकर हाथ उठाए, बेटा, मांगने वाला तो तू खुद है, मैं तो सिर्फ याद दिलाता हूं कि दरवाजा अब भी खुला है। अरसलान के दिल में जैसे कोई नरम सी चिंगारी जल गई। वो देर तक फकीर को देखता रहा, एक अंधा जो सब कुछ देखता था। रात को जब वो घर वापस आया तो मेहरू तस्बीह लिए बैठी थी। चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई नई उम्मीद जाग उठी हो। मैंने आज फिर उस फकीर की बात सुनी। अरसलान, वो कहता है कि यकीन कमजोर ना कर। कभी कभी दुआओं का फल देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। अरसलान ने लंबी सांस ली। चलो देखते हैं, इस बार सिर्फ यकीन से दुआ मांगेंगे। उसी रात पहली बार दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी, और जब सजदे में गए तो अरसलान के होंठ से वो जुमला खुद ब खुद निकला, ए रब, तू वाकई सबकी सुनता है ना। बाहर सहन में हल्की सी बारिश होने लगी। ठंडी हवा के साथ फिजा में अजीब सी नरमी फैल गई, जैसे कोई दुआ जमीन से उठकर आसमान तक पहुंच गई हो। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। मेहरू फज्र की नमाज पढ़कर खिड़की के पास बैठी थी। दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो दिनों बाद खुद को हल्का महसूस कर रही थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे सिर्फ एक दुआ मांगती हूं, सब्र दे, यकीन दे और अपने वक्त पर अटा कर।
अरसलान दफ्तर के लिए निकला तो रास्ते में फिर वही मस्जिद आई। दरवाजे पर फकीर हस्बे मामूल बैठा था, होंठों पर मुस्कान, चेहरे पर नूर। बेटा, चेहरे से लगता है दिल थोड़ा हल्का हुआ है। अरसलान रुक गया। हाँ बाबा, शायद अब मैं समझने लगा हूं कि दुआ वक्त मांगती है। वक्त नहीं, यकीन मांगती है। वक्त तो अल्लाह के कब्जे में है, इंसान सिर्फ दिल की सच्चाई लेकर आता है। अरसलान ने सर झुकाकर सलाम किया और आगे बढ़ गया, मगर वो अल्फाज यकीन मांगती है दिल में गूंजते रहे। दिन गुजरते गए। मेहरू ने अपने मामूलात बदलने शुरू किए। वो अब हर जुमेरात को मस्जिद के दरवाजे पर उस फकीर को खाना देती, उससे बात करती। फकीर हमेशा नर्म लहजे में नसीहत करता, बेटी, कभी मायूस न होना, कभी ना समझना कि रब नहीं सुन रहा। जब दरवाजे बंद होते हैं तभी तो नया रास्ता बनता है। एक दिन मेहरू ने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, आपकी दुआ तो जरूर कबूल होती होगी। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मेरी नहीं, मेरे यकीन की। मैं कुछ मांगता नहीं, बस शुक्र अदा करता हूं कि रब सुन रहा है। मेहरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे भी ऐसा यकीन दे दे। उधर अरसलान के कारोबार में अचानक उतार चढ़ाव आने लगा। एक बड़ा मुआहदा टूट गया, स्टॉक में नुकसान हुआ। अरसलान के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार होने लगे। मेहरू ने देखा तो नरमी से कहा, मायूस मत हो, शायद ये भी किसी भलाई का रास्ता हो। अरसलान ने गुस्से से कहा, भलाई? नुकसान में भलाई? तुम हर बात को दुआ से जोड़ देती हो, मगर हकीकत यह है कि जिंदगी अमल से बदलती है, अल्फाज से नहीं। मेहरू खामोश हो गई। वो सिर्फ इतना बोली, अल्लाह सबकी सुनता है अरसलान, कभी कभी वो दुख के पर्दे में रहमत छिपा देता है। अरसलान ने तंजिया हंसी के साथ कहा, फिर तुम्हारे उस अंधे फकीर से कहो कि दुआ करे, हमारा नुकसान पूरा कर दे। मेहरू की आंखों में चुभन हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिल में सिर्फ इतना कहा, अल्लाह सबकी सुनता है, चाहे हम गुस्से में कुछ भी कह दें। अगले दिन जब वो फकीर के पास गई तो उसने सारी बात बताई। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, इंसान की जुबान तो कभी कभी उसके दिल से आगे निकल जाती है, मगर अल्लाह दिल देखता है, अल्फाज नहीं। जो दिल से मुखलिस हो उसके हक में हर दुख भी दुआ बन जाता है। मेहरू ने आहिस्ता से पूछा, बाबा, कभी आपने भी कुछ ऐसा मांगा जो देर से मिला हो? फकीर के चेहरे पर एक लम्हे को साया सा आया। हाँ बेटी, मैंने भी मांगा था, बीनाई, मगर अब समझा हूं कि अगर वो मिल जाती तो शायद मैं लोगों के चेहरे देखता, दिल नहीं। अब अंधा हूं, मगर रोशनी दिल में है। मेहरू की आंखें भर आई। अल्लाह दिल की रोशनी दे सबको। कुछ दिन बाद अरसलान को इत्तला मिली कि उसके नुकसान वाली फैक्ट्री को खरीदने वाला नया खरीदार आया है, और कीमत इतनी कि नुकसान के बजाय फायदा हो गया। वो हैरान रह गया। दिल में एक ही ख्याल आया, क्या वाकई अल्लाह सुन रहा था? शाम को जब वो घर लौटा तो मेहरू ने बताया कि वो आज फिर फकीर के पास गई थी। बाबा ने कहा, कभी कभी अल्लाह पहले सब्र आजमाता है, फिर इनाम देता है। अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, शायद सच कह रहा है, आज मेरा नुकसान नफे में बदल गया है। मेहरू ने खुशी से हाथ उठाए, अल्हम्दुलिल्लाह। फकीर के अल्फाज फिर कानों में गूंजे, अल्लाह सबकी सुनता है, मगर अपने वक्त पर। रात के पिछले पहर जब दोनों सो गए तो बाहर हल्की सी हवा चलने लगी। चांद बादलों के पीछे छुप रहा था, और मस्जिद के दरवाजे पर वो फकीर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके होंठों पर मुस्कान थी। या रब, आज किसी के दिल में फिर उम्मीद जागी है, तू वाकई सबकी सुनता है। वो तस्बीह के दाने घुमाता रहा और गली में अजाने फज्र की आवाज गूंजने लगी। नया दिन, नई दुआ, नया यकीन। कई हफ्ते गुजर गए। जिंदगी एक नए सुकून में बहने लगी थी। अरसलान अब पहले जैसा गुस्से वाला नहीं रहा था। चेहरे पर थोड़ी नरमी, लहजे में शुक्र। मेहरू की आंखों में उम्मीद का दिया फिर से जलने लगा था। हर जुमेरात वो फकीर के पास खाना लेकर जाती, कुछ देर बैठती, बातें करती। फकीर की बातें अब उसे किसी नसीहत से ज्यादा सुकून देती थीं। एक दिन मेहरू ने पूछा, बाबा, क्या दुआ के लिए कोई खास वक्त होता है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, जब दिल रो पड़े वही वक्त सबसे खास होता है। उस वक्त इंसान नहीं, रूह मांगती है, और अल्लाह रूह की पुकार कभी नहीं टालता। मेहरू की आंखों से बेख्तियार आंसू बह गए। उसने चुपके से दुआ मांगी, या रब, मेरी गोद भरी दे, मगर तेरे वक्त पर, तेरे हुक्म से। वक्त गुजरता गया। एक दिन मेहरू बीमार पड़ गई।
डॉक्टर ने कहा कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अरसलान के दिल में अजीब सा खौफ जागा। मेहरू ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, ये भी कोई हिकमत होगी। चंद दिन बाद रिपोर्ट्स आईं और जब डॉक्टर ने बताया कि मेहरू हामिला है तो अरसलान जैसे सुन न सका। वो हैरत में खड़ा था, आंखों में नमी, होठों पर लरसती मुस्कुराहट। क्या वाकई? डॉक्टर ने सर हिलाया। जी हां, आप वालिद बनने वाले हैं। अरसलान के लबों पर बेसाख्ता वही जुमला आया, अल्लाह सबकी सुनता है। घर लौटते हुए उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मेहरू का चेहरा खुशी से जगमगा रहा था। जब वो घर पहुंचे तो दोनों सजदे में गिर गए। आंसू जमीन पर टपक रहे थे और दिलों में शुक्र की तस्बीहें बज रही थीं। शायद वो अंधा फकीर वाकई अल्लाह का दोस्त है, अरसलान ने आहिस्ता कहा। मेहरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, या शायद अल्लाह ने उसे हमारे यकीन का जरिया बनाया। अगले दिन वो दोनों मस्जिद गए। फकीर वहीं बैठा था, होठों पर वही अब्दी मुस्कुराहट। मेहरू ने आहिस्ता से कहा, बाबा, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है, मैं मां बनने वाली हूं। फकीर के चेहरे पर ऐसी रोशनी फैली जैसे सूरज की किरण जमीन को छू गई हो। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाए। शुक्र है मौला तेरा, शुक्र है कि तूने इनके सब्र को फल दिया। मेहरू ने फकीर के हाथ चूमने चाहे मगर उसने नरमी से रोक लिया। नहीं बेटी, शुक्र उसका अदा करो जिसने दिल के यकीन को हकीकत बनाया। मैं तो बस तस्बीह का एक दाना हूं जो रब के जिक्र में घूमता रहता है। मेहरू के आंसू बहने लगे। बाबा, आपकी बातें हमें रास्ता दिखाती रहीं, अगर आप ना होते तो शायद हम यकीन छोड़ देते। फकीर ने धीरे से कहा, ईमान की जड़ जमीन में नहीं, दिल में होती है। तुमने बस उसे पानी दिया, दुआ का, सब्र का, यकीन का। अब ये दरख्त फल देगा बेटी। महीने गुजरते गए। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। अरसलान मेहरू का बेहद ख्याल रखता और हर रोज फकीर के लिए खाना भिजवाता। एक दिन वो खुद गया और बोला, बाबा, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी बीवी और बच्चा दोनों सलामत रहें। फकीर ने आसमान की तरफ देखा, हाथ उठाए और बोला, बेटा, अल्लाह ने जब जिंदगी लिखी है तो खौफ क्यों, बस शुक्र करते रहो, शिकवा नहीं। अरसलान की आंखें भर आईं। बाबा, कभी कभी लगता है आप अंधे नहीं, सब कुछ देखते हैं। फकीर मुस्कुराया, बेटा, बीनाई आंखों की नहीं, दिल की होती है। दिन गुजरते गए। मेहरू की गोद भारी होती गई और घर में हर दिन एक नए शुक्र के साथ शुरू होता। अरसलान के चेहरे पर अब सुकून था। वो शख्स जो कभी सवालों में उलझा रहता था, अब हर वक्त तस्बीह के दाने गिनता रहता है। मेहरू अक्सर खिड़की के पास बैठी हल्की हवा में कहती, बाबा सच कहते थे, अल्लाह सबकी सुनता है, बस इंतजार दिल से करना होता है। एक रात मेहरू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थी। अरसलान ने फौरन गाड़ी निकाली और अस्पताल की तरफ दौड़ा। दिल में खौफ था मगर होंठों पर एक ही दुआ, या अल्लाह, तूने दिया है, अब हिफाजत भी तू ही कर। बारिश के कतरों में, गाड़ी के शोर में और दिल की धड़कनों में एक ही सदा गूंज रही थी, अल्लाह सबकी सुनता है। घंटों की बेचैनी के बाद आखिरकार नर्स बाहर आई। मुबारक हो, बेटी पैदा हुई है। अरसलान के आंसू बेख्तियार निकल आए। वो दौड़ा अंदर गया जहां मेहरू थकी मगर मुस्कुराती हुई लेटी थी और उसकी बाहों में नन्ही सी बच्ची थी, गुलाबी चेहरा, बंद आंखें, मासूम सांसें। अरसलान ने झुककर बेटी की पेशानी चूमी, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्र है मौला तेरा, वाकई तू सबकी सुनता है। मेहरू ने धीरे से कहा, मैं चाहती हूं कि हमारी बेटी का पहला सदका उसी फकीर को दें, वो जिसने हमें यकीन सिखाया। अरसलान ने सर हिलाया, हां, कल सुबह ही चलेंगे। अगले दिन वो दोनों बच्ची को गोद में लिए मस्जिद पहुंचे। दरवाजे पर फकीर की जगह खाली थी। वो दोनों हैरान रह गए। एक राहगीर से पूछा, वो अंधा फकीर कहाँ गया जो यहां बैठता था? राहगीर ने अफसोस से कहा, बेटा, कल रात वो अपने खालिक से जा मिला। बस तस्बीह हाथ में थी, होंठों पर मुस्कुराहट और आखिरी अल्फाज यही थे, अल्लाह सबकी सुनता है। मेहरू के हाथ लरस गए। बच्ची को सीने से लगाया, आंखों से आंसू बहने लगे। अरसलान की आवाज रुंध गई, वो तो चला गया मगर उसके लफ्ज जिंदा रहेंगे। वो दोनों मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए जहां फकीर बैठा करता था। मेहरू ने बच्चे के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, ये वो जगह है जहां दुआ ने रंग बदला, यकीन ने जन्म लिया और अल्लाह ने हमें सुन लिया। अरसलान ने खामोशी से फकीर के लिए दुआ की, ऐ रब, उस बंदे पर रहम फरमा जिसने हमें तेरी पहचान करवाई। वो खुद अंधा था मगर हमें बसीरत दे गया। महीने गुजरते गए। बेटी अब मुस्कुराना सीख चुकी थी।
जब वो हंसती तो अरसलान के दिल में जैसे रोशनी भर जाती। मेहरू अक्सर बेटी को गोद में लेकर वही जुमला दोहराती, अल्लाह सबकी सुनता है। एक दिन अरसलान ने मस्जिद के दरवाजे पर एक नया फकीर देखा, जवान, मस्कीन और लरजते हाथों वाला। उसने करीब जाकर कुछ पैसे दिए और कहा, बाबा कहा करते थे मांगने वाले को खाली हाथ मत लौटाना। फकीर ने हैरत से पूछा, कौन बाबा? अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, एक अंधा फकीर जिसने हमें यकीन सिखाया। फकीर ने हल्की आवाज में कहा, अगर वो यकीन तुम्हारे दिल में जिंदा है तो वो फकीर अब भी जिंदा है। अरसलान के होठों से बेइख्तियार निकला, हाँ, अल्लाह सबकी सुनता है, उसके बंदों की, उसके फकीरों की और उन दिलों की जो सब्र के साथ मांगते हैं। उस रात मेहरू ने ख्वाब में देखा, वही अंधा फकीर सफेद लिबास में मुस्कुराता हुआ, तस्बीह के दाने हाथ में, कह रहा था, बेटी मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी सुनता है। कभी देर हो सकती है मगर इनकार नहीं होता। मेहरू के आंसू बहने लगे। वो जागी तो फज्र की अजान गूंज रही थी, खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। उसने आहिस्ता से बच्ची को सीने से लगाया और कहा, हाँ बाबा, अल्लाह वाकई सबकी सुनता है।